इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं आपकी होस्ट विनी गुलाटी। आप देख रहे हैं डेली गॉसिप्स। डेली गॉसिप्स में हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की सारी जायकेदार खबरें। जहां एक तरफ बॉलीवुड स्टार अपने ब्रेकअप और अपने डिवोर्स को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं, तो वहीं एक और बॉलीवुड हस्ती अपनी चौथी शादी को लेकर सुर्खियों में आ गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी की, जिन्होंने 15 जनवरी 2016 को चौथी शादी रचाई। 70 साल के कबीर की इस उम्र में शादी करने की बात तो बहुत अटपटी है और ये बात उनकी बेटी यानी पूजा बेदी को भी कुछ खासा पसंद नहीं आई। आइए देखते हैं हमारी इस पे एक खास रिपोर्ट। चौथी बार शादी करके सुर्खियों में आने वाले बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी एक बार फिर से सुर्खियों में है। खबर है कि वो अपनी चौथी पत्नी परवीन दोसांझ के साथ फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। याद दिला दें कि कबीर ने बीते महीने अपने 70वें जन्मदिन से एक दिन पहले परवीन दोसांझ के साथ शादी की थी, जो कि कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी से 4 साल छोटी हैं। बता दें कि कबीर अपनी करीबी दोस्त परवीन के साथ तकरीबन 10 साल से रिलेशनशिप में थे और इस लंबे रिलेशनशिप के दौरान उन लोगों ने अपने फ्यूचर की भी प्लानिंग कर रखी थी। बताते चलें कि कबीर बेदी के पहले से ही 3 बच्चे हैं, लेकिन उनकी चौथी पत्नी परवीन अपना खुद का बच्चा चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने साइंस की मदद लेते हुए कुछ साल पहले ही एग्स फ्रीज करवा दिए थे, ताकि भविष्य में मां बनने में उन्हें कोई दिक्कत न आए। वैसे परवीन दोसांझ ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला नहीं है, क्योंकि इनसे पहले पूर्व मिस वर्ल्ड डायना हैडन ने फ्रोजन एग तकनीक के जरिए बेटी को जन्म दिया था। गौरतलब है कि इससे पहले कबीर बेदी उड़ीसी डांसर प्रतिमा गौरी बेदी, ब्रिटिश मूल की फैशन डिजाइनर सुजैन हम्फ्रेज और टीवी एवं रेडियो प्रेजेंटर निकी बेदी के साथ वैवाहिक जीवन बिता चुके हैं। लेकिन उन्होंने एक बयान देते हुए कहा है कि मैं चौथी बार शादी करके खुश हूं और ये मेरी आखिरी शादी है। वहीं कबीर बेदी की चौथी शादी पर उनकी बेटी पूजा बेदी ने ट्विटर पर काफी तीखी प्रतिक्रियाएं देते हुए परवीन को डायन तक कहा था, पर फिर पूजा ने अपना ट्वीट हटा लिया था और अपने पिता को शुभकामनाएं दी थी। ये तो हुई कबीर बेदी की शादी की बात, जिसकी वजह से वो चर्चाओं का कारण बने हुए हैं। पर इन्हीं के साथ एक और ऐसी अभिनेत्री है जो सुर्खियों में छा गई है। जी नहीं, ये अपनी शादी के लिए नहीं और ना ही किसी के साथ जुड़े रिलेशन को लेकर चर्चाओं में घिरी हुई है, बल्कि वो अपने बयान को लेकर चर्चाओं का कारण बनी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन है वो हस्ती और क्या है उनकी लाइमलाइट में आने का ये कारण। नेशनल अवार्ड विनिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन ने कहा है कि वे इंडस्ट्री में असुरक्षित महसूस करती है। जी हाँ, डर्टी पिक्चर और कहानी जैसी फिल्मों से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली विद्या बालन का कहना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने आप को इनसिक्योर महसूस करना लाजमी है, क्योंकि असुरक्षा का भाव मानव के स्वभाव में होता है। दरअसल विद्या ने ये बात लेखिका सुकन्या वेंकट राघवन की बुक डार्क थिंग्स के लॉन्चिंग इवेंट के दौरान बॉलीवुड के डार्क थिंग्स की ओर इशारा करते हुए कही। वहीं उनका ये भी मानना है कि इंडस्ट्री में हर कोई खुद को इनसिक्योर फील करता है, क्योंकि हमारी हर बात दिखाई जाती है, साथ ही हमारे हर एक्शन और हर इमोशन पर नजर भी रखी जाती है। इस इवेंट में विद्या ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि भविष्य में वे ऐसा रोल प्ले करना चाहती हैं जिसका डार्क साइड भी हो। बता दें कि विद्या बालन बॉलीवुड निर्देशक सुजॉय घोष की अगली फिल्म 3 में नजर आने वाली हैं,
जिसमें वे महानायक अमिताभ बच्चन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई दिखेंगी। और इसके अलावा वे मराठी फिल्म एक अलबेला में भी अहम किरदार निभाती हुई दिखेंगी। याद दिला दें कि विद्या ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 2005 में फिल्म परिणीता से की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ उभरती अभिनेत्री के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। और उन्होंने राजकुमार हिरानी निर्देशित फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से अपने आप को एक सफल अभिनेत्री साबित किया। और इसके बाद विद्या बालन ने कई सुपरहिट फिल्में भी दी। बॉलीवुड की हस्तियों का तो विवादों के साथ कुछ पुराना ही नाता है, मगर उससे भी पुराना नाता उनकी फिल्मों के साथ है। कई स्टार्स ऐसे हैं जो विवादों में ज्यादा और फिल्मों में कम दिखते हैं, तो कई ऐसे हैं जो फिल्मों में ज्यादा और विवादों में कम रहते हैं। इन्हीं में से एक है नसीरुद्दीन शाह। जी हाँ, नसीर अपनी आने वाली फिल्म को लेकर सामने आ गए हैं। आइए जानते हैं नसीर की इस फिल्म के बारे में। 2016 की शुरुआत के साथ ही बॉलीवुड में फिल्मों के ऐलान भी जोरों पर है। हाल ही में कई फिल्मों की रिलीजिंग डेट और ट्रेलर सामने आए हैं, जैसे रणवीर सिंह और वानी कपूर की बेफिक्रे, हिमेश रेशमिया की 13 सुरूर और मनोज बाजपेयी की फिल्म अलीगढ़, जो ट्रेलर के आते ही अपनी फिल्म के होमोसेक्सुअलिटी कॉन्सेप्ट के चलते काफी विवादों में है। इसी कड़ी में अब एक और फिल्म की रिलीजिंग डेट सामने आ गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेहतरीन एक्टर नसीरुद्दीन शाह की आने वाली फिल्म की। वैसे बता दें कि इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह के अपोजिट कल्कि कोचलिन नजर आएंगी। ये फिल्म अनु मेनन के डायरेक्शन में बनी है और वो इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित भी हैं। तो वहीं अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं इश्का फिल्म्स और दृश्यम फिल्म्स। इस फिल्म का नाम है वेटिंग, जो 29 अप्रैल 2016 को रिलीज होगी। इस फिल्म को पहले ही दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर हो चुका है और इस फिल्म को DIFF में स्क्रीनिंग हाउसफुल मिली थी। नसीरुद्दीन शाह और कल्कि के साथ फिल्ममेकर मणि रत्नम की पत्नी सुहासिनी रत्नम भी इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं। अनु का कहना है कि अक्सर फिल्मों को इस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता है, लेकिन दर्शकों के साथ ही आलोचकों ने हमारी फिल्म को सराहा है। दृश्यम फिल्म के संस्थापक मनीष मुंद्रा फिल्म की संभावनाओं को लेकर पूरे जोश में हैं। वे कहते हैं कि DIFF में जबरदस्त रिस्पांस के बाद उन्होंने इस फिल्म को भारत लाना चाहा है। वैसे बता दें कि ये कहानी दो लोगों के बीच संबंध की है, जो अचानक अस्पताल में मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं। ये मुलाकात कोमा में पड़े उनके साथियों की देखरेख के दौरान होती है और ये फिल्म शहरी भारत से जुड़ी हुई है। अक्सर बॉलीवुड सेलेब किसी न किसी विवादों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, चाहे वो बात हो उनके फिल्मों के ट्रेलर्स की या फिल्मों से जुड़ी कुछ बातों की। कुछ सेलेब्स हमेशा सुर्खियों में ही रहते हैं, पर कुछ सेलेब ऐसे भी हैं जो कुछ खास वजहों को लेकर लाइमलाइट में आ जाते हैं और ये खास वजह होती है उनका बर्थडे। जी हाँ, आज बर्थडे है, वो भी एक लेजेंडरी एक्ट्रेस वहीदा रहमान का। आइए आपको दिखाते हैं वहीदा से जुड़ी कुछ खास बातें। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान आज अपना 80वां जन्मदिन मना रही हैं। उनका जन्म 1936 में हैदराबाद के एक परंपरागत मुस्लिम परिवार में हुआ था। डॉक्टर बनने का सपना संजोए वहीदा अपने फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर तो नहीं बन सकी, लेकिन अपनी किस्मत की मंजूरी के चलते वो अपने जमाने की एक बेहतरीन अदाकारा जरूर बनी। वहीदा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1954 में की और उसके बाद 1955 में उन्हें एक के बाद एक 2 तेलुगु फिल्में मिली, जिसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म्स में भी काम करना शुरू कर दिया। वहीं 1956 में आई फिल्म CID में खलनायिका का रोल देकर गुरुदत्त वहीदा को बम्बई ले आए। CID की सफलता के बाद प्यासा में वहीदा रहमान को हीरोइन का रोल मिला। फिल्म प्यासा से ही गुरुदत्त और वहीदा रहमान के विफल प्रेम प्रसंग का आरंभ हुआ था। गुरुदत्त और वहीदा रहमान अभिनीत फिल्म कागज के फूल की असफल प्रेम कथा उन दोनों की ही स्वयं के जीवन पर आधारित थी। दोनों ही कलाकारों ने फिल्म चौधरी का चांद और साहिब बीवी और गुलाम में साथ साथ काम किया, पर वर्ष 1963 में गुरुदत्त और वहीदा रहमान के बीच अनबन हो गई और दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई
और 1964 में गुरुदत्त ने आत्महत्या कर ली। वहीदा रहमान ने 27 अप्रैल 1974 को कमलजीत सिंह, जो कि फिल्म शगुन में उनके को स्टार थे, उनके साथ विवाह कर लिया। गाइड, नीलकमल, खामोशी आदि वहीदा रहमान की उल्लेखनीय फिल्में थीं। भरतनाट्यम की जानकार वहीदा रहमान को अपने अभिभावकों से अभिनय की प्रेरणा मिली और वो अपने करियर में हमेशा आगे बढ़ती रही। हस्तियां अपने विवादों को लेकर और फिल्मों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं और हम भी हमेशा आपके सामने हाजिर रहते हैं इन सभी बातों को लेकर। तो ये था आज का हमारा शो डेली गॉसिप्स, जिसमें हमने आपको दिखाई बॉलीवुड की सारी चटपटी गॉसिप्स। और अब वक्त आ गए हैं आप सभी से अलविदा कहने का। कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात बॉलीवुड की सारी मसालेदार खबरें आप तक पहुँचाने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।